हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। राधे कृष्णा जी की कृपा आप सब पर खूब भर भर के बरस रही होगी। अब तो बरसनी ही चाहिए ना, अब तो कम से कम बरसनी ही चाहिए अच्छे से। क्यों? अब हम माला जाप भी कर रहे हैं, अब हम भगवत गीता भी सुन रहे हैं, उनसे प्रेम भी करेंगे तो फिर कृपा तो भर भर के बरसेगी ना। एंड ऑफ कोर्स बरसेगी। और हम इतना चाह तो सकते ही है ना कि आप अपनी कृपा बरसाए, है ना? तो कृपा तो बरसेगी बरसेगी इसलिए। और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए। सबसे मेन मोटो क्या है हमारा? हमें खुश रहना है, औरों को भी खुश रखना है और खुद भी खुश रहना है। डिप्रेशन जैसी कंडीशंस में नहीं रहना है। और दूसरी बात, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो उसे ज़रूर पूछिए, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और लेट्स कंटिन्यू एंड स्टे कनेक्टेड। बहुत ही प्यारी प्यारी सी आप सभी को मेरी राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। देखिए, मैंने आपको बोला था ना कि मैं माला जाप करना सिखाऊंगी, तो देखिए मैं माला निकाल के रखी है। तुलसी माला ये होती है, आपको दिख रही है ना? तुलसी माला इस टाइप की होती है, ये होती है तुलसी माला। ठीक है, इसको करने का तरीका क्या होता है? आपको अपनी ये वाली फिंगर, देखिए ये फिंगर्स है ना हमारी, तो इसमें जो इसके अंगूठे के पास वाली फिंगर, ये वाली फिंगर, इसे ऐसे ही रखना होता है और इसे ऐसे रखना होता है, राइट? ऐसे, हाँ जी। ये वाली और ये वाली फिंगर हमारी ऐसे रहती है और अंगूठा और इन तीन अंगूठे से और इन दो उंगलियों से हमें मंत्र जाप करना होता है ऐसे। यहाँ से हमने शुरू किया, ये देखिए यहाँ से हमने शुरू किया, ध्यान से देखिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। देखिए ऐसे करते करते जब हम पूरी माला कर लेंगे इस टाइप से, सपोज मैंने ये पूरी माला कर ली, आपको दिख रहा है ना अच्छे से, है ना? ये देखिए ये माला यहाँ पर आकर के ये हो गई कंप्लीट, राइट? अब यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद आपको इधर सुमेरु को छोड़ना होगा, और जहाँ पे आपने मन का यहाँ पे पूरा हुआ है, जैसे ये वाला मन का पूरा हुआ है ना, इसी मन के को हम आगे ले आएंगे और फिर यहीं से ही माला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहीं से ही माला स्टार्ट करेंगे। और ये सुमेरु जो होता है, इसे सुमेरु कहते हैं। तो ये सुमेरु को हर बार माथे पे ऐसे लगाना होता है, अपने भगवान जी का या गुरु जी का नाम साथ ही साथ लेना होता है, और फिर वापस से यहीं से ही, इसी मोती से ही हम माला स्टार्ट कर देंगे। ऐसे माला ऐसे करनी है, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ, अगर माला बैग के अंदर है तो किस तरीके से करेंगे। ये बैग होता है एक छोटा सा माला का, राइट? ये देखिए, इसमें एक फिंगर, जो ये वाली फिंगर, इसे गुरु फिंगर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? गुरु बोलते हैं। तो ये गुरु फिंगर होती है, तो इसे ऐसे, ये गुरु जी की तरह देखती है और इंस्ट्रक्शन देती है। ये देखती रहती है कि क्या हो रहा है सामने से, ठीक है? तो ये गुरु फिंगर ऐसे बाहर रहती है, और बैक के अंदर ये वाली फिंगर ऐसे ही रहती है। इसे ऐसे ही रखना होता है, इसी पोजीशन में बैक के अंदर। और फिर जैसे मैंने बताया है कि अंगूठे से और बीच की दो उंगलियों से ही हमें माला जाप करना होता है। किस तरीके से? ऐसे, इसी में ही हाथ हमारा बराबर माला जाप करता रहेगा, राइट? ऐसे। इसे चाहो तो आप बांध लीजिए, या जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो ऐसे, ठीक है? इवन मैं तो कहीं जाती हूँ सफ़र में भी, या कहीं पे भी जाती हूँ, और अपने साथ अपनी माला ज़रूर ले जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कभी कभी तो टाइम नहीं भी मिलता है किसी भी चीज़ के लिए। तो क्या छोड़ दिया जाए, स्किप कर दिया जाए? नहीं, स्किप नहीं करनी है, माला कभी भी स्किप नहीं करनी है।
कुछ भी हो जाए, इधर भूकंप आ जाए, धरती इधर की उधर हो जाए, बट आपको माला स्किप नहीं करनी है। माला जाप करना ही करना है, ये मस्ट है, आप ये समझ लीजिए। माला जाप करना ही करना है, कुछ हो जाए। कई बार लोग कहेंगे कि आज हमें ये प्रॉब्लम हो गई इसलिए हमने माला जाप नहीं किया। सो व्हाट, प्रॉब्लम हो गई थी, आप बिना बोले मनी मन कर लेते, मनी मन कर लेते ना, बिना बोले नहीं कर सकते, हल्का हल्का बोल के कर लेते, ऐसे करके कर लेते। मेन क्या है, मोटो क्या है, मेन भगवान का नाम लेना, ठीक है। अब लोग कहते हैं मुझसे कि माला ही क्यों करनी है। एक्चुअली माला इसलिए करनी है, देखिए वैसे तो आप चाहो तो पूरा दिन नाम लो, ये तो सबसे अच्छी बात है, आप पूरा दिन नाम ले रहे हो, लेकिन माला पे हमें पता है कि इतनी माला और इतने नाम हमने आज लिए ही लिए हैं। अब इसके अलावा जितने भी नाम ले लो वो आपकी इच्छा है, जितनी बार भी नाम ले लो, जितने भी नहीं। मतलब एक बात ध्यान रखना, मंत्र हमेशा एक ही होता है, कभी भी मंत्र हमें बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। अब एक बार बताऊं, छोटी सी बात पूछो, आप किसी मुसीबत में फंसे होगे तो जो आपके इष्ट होंगे उन्हीं को याद करोगे ना। अब पूरी दुनिया को याद कर डालोगे, या जो मंत्र आपने लगा रखा है कि ये मंत्र है मेरा, मैं इसी मंत्र को जाप करूंगा या करूंगी, तो आप उसी मंत्र पे जाप करोगे ना। ये तो नहीं है सारे मंत्र एक साथ बोल डालोगे, तो एक ही मंत्र करना होता है। और हरे कृष्णा महामंत्र सबसे अच्छा महामंत्र है, आप इसी को कीजिए, ठीक है। चलिए, और हाँ, ईश्वर से प्रेम करें, माला जाप करें। भगवत गीता मैं आपको वीडियो सेंड कर देती हूँ, भगवत गीता सुनिए, उसमें मैं कुछ और भी अच्छी अच्छी बातें बताती हूँ, वो भी सुनिए। अब आप कहोगे सुनते ही रहे। आज एक बात बताइए ना, मैं कुछ गलत थोड़ा ना बोल रही हूँ सब कुछ आपके भले के लिए, आपके लिए बोल रही हूँ। और अगर उनको फॉलो करोगे ना, मैं श्योर कह सकती हूँ इस बात को कि आप जिस भी कंडीशन में हो उस कंडीशन से आप ऊपर आ जाओगे, हर तरीके से आप खुश रहना स्टार्ट कर दोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। और इसी के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय 2, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कलमश आया कैसे। अब कृष्ण भगवान परेशान, भैया ये तेरे मन में क्या पटांग विचार चल रहे हैं। अर्जुन से कह रहे क्या चल क्या रही, मैं तो इस अर्जुन को जानता ही नहीं था, ये कौन सा अर्जुन है। यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। ये अनुकूल नहीं है तुम्हारे लिए बिल्कुल भी। और क्या ही कर रहे हो, तुमसे किसने कहा इस तरीके से ये सब करने के लिए, तुम क्या छोटे बच्चे हो। आजकल कहते हैं ना छोटी बच्ची है क्या, तो मैं कृष्णा जी पूछते छोटे बच्चे हो क्या। तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। जो जीवन के मूल्यों को जानता है, इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। उच्च लोक यानी कि मैंने पहले भी बताया था, बैकुंठ वगैरह ये सब लोक होते हैं, ऑफ कोर्स होते हैं, तो इससे इनकी प्राप्ति नहीं होती है, अपितु अपयश मिलता है। अपयश यानी कि निंदा मिलती है, अपयश मिलता है। तो हम ऐसे काम क्यों करें। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। देखिए, आप कोई मानो मत मानो, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, भगवत गीता में से कृष्ण भगवान को ही साइड कर देते हैं। ठीक है, आप अपने ईश्वर को रख लीजिए, लेकिन वहाँ पे कृष्ण भगवान हैं, वो तो रहेंगे उसके अंदर, क्योंकि उन्होंने ही गीता का वर्णन किया था, उन्होंने ही गीता अर्जुन को सुनाई थी। ये तो सत्य है बहुत बड़ा, इसे कोई नहीं झुटला सकता। और फिर सबसे बड़ी बात आप ये सोचिए ना कि जो कृष्ण भगवान ने जिस वक्त गीता सुनाई थी, समझाई थी, भगवत गीता का पाठ किया था अर्जुन के सामने, याद है उन्होंने कितना अपना विकराल रूप लिया था। ऐसा रूप जो कभी किसी ना देवी ना देवता ने कभी नहीं लिया, ऐसा रूप उन्होंने धरा था। उनके हजारों सर, हजारों हाथ, हजारों, गाना सुना है, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। ये गाना सुना है ना आपने। उसमें भक्त प्रहलाद होते हैं और वो हिरण्यकश्यप होता है, तो वो हिरण्यकश्यप उनको मारने के लिए कितनी बार प्रयास करता है। तो जो उसमें प्रहलाद जो बच्चा बना है वो ये गाना गाता है, मेरा हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला।
क्या मारेगा मारने वाला, जब हरि है हजार हाथ वाला। ओ दीन दयाला, हरि है हजार हाथ वाला। तो हरि ना हजार हाथ वाला है वो, सच में। मैं आपको फोटो शो करती हूँ भगवत गीता में। ये देखिए, ये देखिए भगवत गीता में ये फोटोज देखिए जरा, ये वाली फोटो देखिए। इस फोटो में क्या कह रहे हैं वो, कि जो इस तरीके से पड़े रहते हैं, देखिए सो रहे हैं तो, और ये तो जो काम वासना में ही लगे रहते हैं, तो वो क्या बनते हैं, पेड़ बनते हैं अगले जन्म में। उनको पेड़ का जन्म मिलता है अगले जन्म में, यानी जड़ होने का। ये श्रापित होते हैं इस तरीके से। क्यों? क्योंकि इनके अंदर हर प्रकार की काम वासना उछल रही होती है, परेशान कर रही होती है, और ये बहुत ही ज्यादा इस चीज में बहुत ही ज्यादा तृप्त होते हैं। तो इनकी इंद्रिय इसी चीज में लगी रहती हैं। तो इसके लिए जो ये पेड़ बना दिया जाता है। पेड़, सजा क्या होती है पेड़ की? क्यों पेड़ का जन्म मिलता है? पेड़ के जन्म में हम एक ही जगह पर ही रहेंगे और कभी भी काम तृप्ति नहीं हो सकती, इसलिए पेड़ जड़ का जन्म दिया जाता है, जड़ता का। और ये सोया हुआ है, देखिए यहाँ पे अपने काम नहीं कर रहा, सिर्फ सोया हुआ है। तो उसे, ये आप भालू देख रहे हैं, भालू का जन्म मिलता है जो सोया रहता है अपने जन्म में। आपको भगवान जी ने क्या वो गाना है ना, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तुझसे वृथा गवाए तो मैं क्या करूं। हमको मानुष जन्म बहुत ही हीरा मिला है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसे वृथा गवा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक हरि सब जीवों का पालन कर रहे हैं, राइट। सभी जीवों का पालन हो रहा है यहाँ पे हरि के द्वारा। ये देखिए भगवत गीता में हरि के द्वारा सभी जीवों का पालन हो रहा है, ठीक है। और दिखाती हूँ मैं आपको पिक्चर्स इसी तरीके से। मैं आपको ये पिक्चर शुरू में दिखाई नहीं थी, लेकिन अब लगता है दिखाती हूँ, ठीक है। अब टाइम है दिखाने का, तो अभी मैं शो करती हूँ आपको। आई थिंक दिख रहा है, ये संजय, ये धृतराष्ट्र, ये राजा धृतराष्ट्र हैं जो अंधे हैं, और ये संजय हैं। ये संजय इनको सारी की सारी कथा का वर्णन करता है, मतलब जो भी महाभारत के समय पे जो कुछ भी हुआ था, सब संजय ने धृतराष्ट्र को वर्णन किया था। ये देखिए किस प्रकार से हमारा पहले जन्म होता है, कैसे ये सब चक्र चला रहा है। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे कंकाल पड़े हुए हैं नीचे, इधर दिख रहे हैं, ये कंकाल पड़े हुए हैं यहाँ पे। देखिए अब आपको कंकाल यहाँ पे, ये देखिए ये बालक, कंकाल से भ्रूण बना, भ्रूण से बालक बना, गर्भ में आया, गर्भ से बालक, फिर धीरे 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 बड़ा हुआ। आत्मा वही है, देखिएगा आत्मा वही है, उसी कंकाल की आत्मा थी जो कंकाल से बालक में परिवर्तित हो गई, बालक से धीरे धीरे बड़ा हुआ, बड़ा होते होते जवान, फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था को प्राप्त हुआ, और फिर मर गया। वापस से ये प्रक्रिया वापस से आरंभ हो गई। देखिए बदला क्या, आत्मा तो एज इट इज है ना, आत्मा तो नहीं मरी, आत्मा उसकी आज भी जीवित है, यहाँ पे भी जीवित है, लेकिन चेंज क्या हुआ, उसने जो कपड़े पहने हुए थे, उसके जो वस्त्र थे, सिर्फ उतना ही चेंज हो गया। वस्त्र यानी कि जो उसका शरीर था, उसका रूप था, वो बदल गया, बाकी एज इट इज वापस से सब कुछ वैसे ही स्टार्ट हो गया, राइट। भी और शो करती हूँ आज आपको, ये सारी चीजें दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पर इस रथ को देखिए, इस रथ में भगवान जी क्या कहना चाह रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है। ये भौतिक शरीर रूपी रथ है, ये क्या है, भौतिक शरीर है हमारा, इस रथ पर हर व्यक्ति आरूढ़ है, और बुद्धि इसका सारथी है। ये जो सारथी है ये बुद्धि है। ये सारथी कौन है, ये बुद्धि है। आई थिंक आप सबको शो हो रहा होगा। सारथी ये बुद्धि है, मन लगाम है। मन क्या है, ये लगाम। बुद्धि क्या करती है, मन पर लगाम लगा के रखती है। अगर बुद्धि ने ये लगाम छोड़ दी तो क्या होगा, घोड़े किसी भी दिशा में भाग जाएंगे, राइट। मन लगाम है तथा इंद्रियां
घोड़े हैं। जो इंद्रियां हैं वो क्या है, ये घोड़े हैं हमारे। अगर लगाम छोड़ दी तो जो ये हमारी इंद्रियां ये किसी भी तरफ भागेंगी। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। इस प्रकार से सुख या दुख हमें किस प्रकार मिलता है, केवल और केवल हमारी इंद्रियों की वजह से मिलता है सुख या दुख। यदि हम अपनी इंद्रियों को वश में कर लेंगे, यदि बुद्धि मन पर कंट्रोल कर लेगी और मन इन इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेगा, तो यही सुख और दुख हमारे जीवन का एक विशेष आयाम है, विशेष कार्य करती है हमारे जीवन में। जो हमारी इंद्रियां हैं वही हमारे जीवन में एक विशेष कार्य करती हैं, विशेष भूमिका निभाती हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये श्री हरि, यहाँ पर देखिए ये कठपुतली, ये देखिए सबसे ऊपर भगवान श्री हरि दिखा रखे। राइट, ये यहाँ पर ईश्वर हैं और ये हमारे गुण हैं 3 प्रकार के, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। ठीक है, तो ये सारे के सारे ये हमारी इंद्रियों को कंट्रोल, ये इंद्रियां दिखा दी यहाँ पे, और ये इंद्रियों को कंट्रोल किया जा रहा है जिसके उससे हम यहाँ पे चल रहे हैं। सतोगुण में हम सतोगुण की तरीके से कार्य कर रहे हैं, तमोगुण में हम तमोगुण के तरीके से कार्य करेंगे, और रजोगुण में रजोगुण की तरीके से कार्य करेंगे। संसार के सारे भौतिक कार्यकलाप प्रकृति के 3 गुणों के अधीन संपन्न होते हैं। जितने भी भौतिक कार्यकलाप होते हैं वो किस पर कार्य करते हैं, इन 3 गुणों पर चलते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण पर। यद्यपि प्रकृति के 3 गुण परमेश्वर कृष्ण से उद्भूत हैं। अब है तो ये, लेकिन कृष्ण भगवान से उद्भूत। माया किससे उद्भूत है, कृष्ण भगवान से। फिर भी भगवान कृष्ण उनके अधीन नहीं होते हैं। अब होने को तो ये सब कृष्ण भगवान के उससे ही है, तभी तो, क्योंकि कृष्ण भगवान ने तो उनको उत्पन्न किया है, तभी तो वो उनके अधीन नहीं हो सकते। ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ पिक्चर के द्वारा कि क्या दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये सबसे ऊपर श्री कृष्ण भगवान है। क्या दिखा रहे हैं, सबसे ऊपर श्री कृष्ण भगवान है, गोलोक है ये। ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पे ये सारे देवी देवता हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये मनुष्य, ये सब देवी देवताओं की पूजा करते हैं। कम बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं से अनुग्रह पाने की आशा करते हैं और ऐसी वस्तुएं प्राप्त करते हैं जो अस्थायी होती हैं। अब देखिए, इसमें तो जो लिखा है वो मैं बोल रही हूँ, बाकी तो कुछ लोग क्या करते हैं, अब देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवी देवताओं की पूजा करने से क्या मिलता है, जो मिलता है ना हमें, वो परमानेंट नहीं होता, कभी भी वो अस्थायी होता है। लेकिन जो हमें श्री कृष्ण भगवान से मिलता है वो हमेशा के लिए स्थायी होता है। और मृत्यु के समय समाप्त हो जाती है। ये सारी चीजें कब समाप्त हो जाती हैं, जब हम मरते हैं तब समाप्त हो जाती है। वास्तव में ये सारे लाभ भगवान द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं। लेकिन एक बात सुनिए, अगर हमें कुछ भी मिल रहा है ना, अगर हम देवी देवताओं से भी प्राप्त कर रहे हैं, तो वो हमें केवल श्री भगवान ही देते हैं और कोई नहीं देता। यहाँ पर देखिए, जो मैं बताना चाह रही थी आपको, ये श्री विष्णु भगवान, ये कृष्ण भगवान है। कृष्ण भगवान से विष्णु भगवान उद्भूत हुए। विष्णु भगवान ने समस्त सृष्टि की रचना की है। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, आप इन्हें विष्णु भगवान ही मानिए, ये छोड़ दीजिए, आप बस विष्णु भगवान ही मानिए कि विष्णु भगवान ने समस्त सृष्टि की रचना की है। ये चीज मैं आगे जाकर के पूरी की पूरी ओपन करने की कोशिश करूंगी कि आपको समझा पाऊं अपने तरीके से, या जो बुक में है या जो गीता में है वो मैं समझा पाऊं इस चीज को। बाकी तो फिलहाल आप ये देखिए कि जो विष्णु भगवान है, इन्हें भी आप विष्णु भगवान ही समझिए, ये भी विष्णु भगवान ही। ठीक है, तो जो विष्णु भगवान है उन्होंने समग्र सृष्टि की रचना की। और ऐसे ब्रह्मांड एक नहीं है, लाखों हैं, लाखों हैं ऐसे ब्रह्मांड, एक नहीं है, लाखों हैं। यहाँ पे देखिए, श्री विष्णु कृष्ण भगवान ने, देखिए जब भगवत गीता, उस वक्त पर जब भगवत गीता का पाठ अर्जुन को समझाया था, तो उस वक्त देखिए ये श्री कृष्ण भगवान ने अपना रूप लिया था। कितने इनके मुख हैं, कोई काउंटिंग ही नहीं है मुखों की। देख रहे हैं आपको कितने मुख हैं। ये तो बुक के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहे हैं, अगर बुक नहीं होती, सामने से स्वयं देखा होता, तो हम तो खैर देख ही नहीं सकते। तो उस वक्त इन्होंने अपना रूप धरा था। हाथ देखिए इनके, और वो बहुत बड़ा विशाल शरीर इन्होंने धारण किया था, विशाल रूप लिया था उस वक्त पे।
अर्जुन को समझाने के लिए कि मैं क्या हूँ और कहाँ पर मैं विराजता हूँ, मतलब मेरा क्या अस्तित्व है संसार में, उन्होंने समझाया था अर्जुन को। तो वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं बार बार। जो श्री कृष्ण भगवान है, ऐसा रूप ना कभी किसी देवी देवता ने, जब कोई ले ही नहीं सकता इस रूप को, तो सोच के देखो कि कौन हुआ, कौन है भगवान, किस रूप में भगवान, आप स्वयं ही अंदाजा लगाइए। मैं बार बार क्या समझाऊं आपको। यहाँ पे ये चीज देखिए, ये पता है आपको, एक छोटी सी बात शायद आप लोगों को पता है, पता नहीं है। जैसे अब ये लोक हैं तो ऊपर भी लोक हैं, तो जस्ट उल्टा होता है सब कुछ। हाँ जी, जैसे यहाँ पे तो क्या चलता है, सब खाने पीने का सामान इस टाइप से है कि ये रोटी खा ली, ये सब्जी खा ली, और खाने के लिए पैसों का यूज हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है। वहाँ पे क्या है, सब चीज़ आपको अपने आप अवेलेबल हो जाती है। आपको कहीं किसी चीज़ के लिए कोई काम नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। फिर आप कहोगे काम नहीं करना पड़ता तो वहाँ जाके करते क्या है। एक्चुअली जब, या तो कुछ लोग तो जाते ही यथा शरीर चले जाते हैं, लेकिन वो पुराने टाइम में हो जाता था कि यथा शरीर जाते थे। आज के टाइम में तो मरने के बाद ही निकलते हैं। लेकिन फिर भी हमारी जीवात्मा जब मरती है तो उसके बाद उसे एक शरीर दिया जाता है, और अगर कोई जीवात्मा इस लायक होती है कि उसको उन लोकों में, उच्च लोकों में जाने दिया जाए, यदि कोई आत्मा इस लायक होती है तो उसको उन उच्च लोकों में भेजा जाता है, यथा शरीर, शरीर के साथ भेजा जाता है। फिर उनको शरीर दिया जाता है, फिर उनको शरीर के साथ वहां पर भेजा जाता है, ठीक है। और उनको क्या करना होता है, केवल ईश्वर की सेवा करनी होती है, और कोई काम नहीं करना होता है इसके अलावा। सिर्फ और सिर्फ अपने प्रभु की सेवा करते हैं वो, और कुछ भी नहीं करते। आप सोचो वो वहां से सब्जी उगा रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना होता उन्हें। सिर्फ उनको अपनी ईश्वर की सेवा करनी होती है, बाकी तो उन्हें सब कुछ मिलता है वैसे ही। तो आप सोचते हो ना आप खिला रहे हो, एक्चुअली हम केवल अपना भाव दे रहे होते हैं। तो भाव दो, खाना तो उनके पास बहुत है, वही हमें खिला रहे हैं यहाँ पे। हम, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है हम उन्हें कुछ खिलाएं। हम अगर उन्हें कुछ दे सकते हैं तो वो सिर्फ हमारे भाव हैं, तो वो आप भाव दे दीजिए, बाकी तो सब उन्हें अपने आप मिल जाएगा। जो भी कुछ कर रहे हो विद भाव करो, जो कुछ भी कर रहे हो अपने भाव के साथ करो, बिना भाव के मत कीजिए। ईश्वर भाव के भूखे हैं। और देखिए यहाँ पे दिखाया हुआ है, भगवत गीता में ही है, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ अपनी तरफ से। देखिए जो मांस खा रहे हैं, ये देखिए ये आदमी इधर मांस खा रहा है, तो उसे अगले जन्म में बिल्ली या शेर की योनि, या मतलब इसी टाइप से जानवर योनि ही मिलेगी। मतलब ये यहाँ पे सुअर बना है, क्यों बना है, वो आई थिंक सुअर का मांस खा रहा है या कुछ ऐसे ही खा रहा है उल्टा सीधा, तो उसे सुअर का जन्म ही यहाँ पे ये देखिए शो हो रहा है, सुअर का जन्म मिल गया। तो आपका खाना, हर चीज, आपकी एक एक चीज डिसाइड करती है कि आपको अगले जन्म में क्या जन्म मिलेगा। हाँ जी। और ये देखिए गोलोक कितना सुंदर है। यहाँ पे कृष्ण भगवान हैं, उनके साथ उनकी गाय हैं, गैया हैं, ये उनको वंशी बजा के सुना रहे हैं। जब पता है इन्होंने, कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था, अवतरित हुए थे धरती पे, तो गोलोक या वृंदावन, गोलोक था नहीं यहाँ पे। तो राधा रानी ने बोला कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, आपको वहाँ पे भी एक गोलोक बनाना पड़ेगा, मैं तब ही जाऊंगी। फिर यहाँ पे भी एक गोलोक बनाया गया था, और उसे हम अब वृंदावन के नाम से भी जानते हैं। एक वृंदावन बनाया गया था, गोलोक बनाया गया था। उन्होंने पूरी रचना, जैसे वो ऊपर रहते थे ना, जिस तरीके से जैसे उन्होंने अपने लिए ऊपर बना रखा था, बिल्कुल वैसे ही जगह की पूरी रचना की थी अपने रहने के लिए। वृंदावन, गोकुल वगैरह बनाए गए थे उस वक्त, पहले थे नहीं ऐड, बाद में बनाए गए थे। तो सारी चीज बनाई थी उधर कृष्णा जी ने, तब राधा रानी धरती पे आई थी। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी ऐसे, जब तक मेरा गोलोक वहां नहीं होगा मैं नहीं जाऊंगी। तो हम कहाँ थे, अब हम आते हैं वापस से अपने अध्याय पे। तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें परम सत्य का बोध होते हुए तुम्हें सब कुछ तो ऑलरेडी ज्ञात है, तुम एक धनुर्धर हो और तुम ये किस प्रकार की बातें कर रहे हो, इस प्रकार से तुम्हें अपयश मिलेगा और तुम उच्च लोक में भी नहीं जा पाओगे। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, वो अभिन्न है, श्री कृष्ण है या उन्हें भगवान को, वो एक ही बात है। अभिन्न का मतलब एक ही है, भिन्न नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। परम सत्य, परम
उन्हें संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान का 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में, तथा भगवान या श्री कृष्ण, श्री भगवान कृष्ण। उन्हें आप कुछ भी बोलिए, बात एक ही है। वही सर्व चेतनाओं में सर्वव्यापी चेतना वही है। चेतना यानी कि आत्मा, परमात्मा या तथा भगवान या श्री कृष्ण भगवान। उन्हें कुछ भी कह लीजिए आप, या तो भगवान कह लीजिए, श्री कृष्ण भगवान कह लीजिए। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है। जो परम सत्य का ज्ञाता है वो परम सत्य का अनुभव 3 अवस्थाओं में करता है। ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। ब्रह्म तो हम इंसान हो गए, हाँ जी। अब आप कहोगे हम ब्रह्मा जी हैं। हम ब्रह्मा जी नहीं हैं, हम ब्रह्म हैं, यानी आत्मा है। हम ब्रह्म हैं, हम परमात्मा का एक छोटू सा ना, बहुत छोटा सा अंश है हम परमात्मा का, ठीक है। तो हम क्या है, हम ब्रह्म हैं। और इसके अलावा परमात्मा तथा भगवान, कहते हैं ना पर ब्रह्म भगवान, है ना, पर ब्रह्म बोलते हैं ना हम। तो परम ब्रह्म तो वो हो गए, ईश्वर हो गए, और ब्रह्म यानी हम आत्मा हैं, ठीक है। ये परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं, यथा धूप, प्रकाश, सूर्य की सतह तथा स्वयं सूर्यलोक। अब हम इसे किस प्रकार से समझें कि धूप भी है, प्रकाश भी है, ये सब सूर्य के ही तो भिन्न भिन्न नाम हो गए। हम उसे कुछ भी उससे बोल सकते हैं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया, जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन कर रहा है वो नौसिखिया ही हुआ ना। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ जाता है। जो सूर्य की सतह, प्रकाश यानी अब कह रहे रोशनी आ रही है, अब रोशनी का तुम क्या अध्ययन कर रहे हो, कुछ भी नहीं। सूर्य की सतह पे बड़े, चलो कुछ आगे बढ़ गए वहां से। और जो सूर्य लोक में प्रवेश करता है वह उच्चतम ज्ञानी है। लेकिन जो सूर्य लोक में ही प्रवेश करके उसके बारे में सब कुछ जानता है, जानने की कोशिश करता है, तो वो सूर्य लोक का परम ज्ञानी हो गया। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। अब मान लीजिए आप खाली प्रकाश देख लिया सूर्य का, उसी में हो गए कि हाँ सूर्य के प्रकाश में ही सब कुछ निहित है। अब प्रकाश सोचो, सूर्य कितनी गुना ऊपर है धरती से, है ना, पृथ्वी से कितनी गुना ऊपर है, और उसका सिर्फ प्रकाश आ रहा है यहाँ पे। सोचो सूर्य के पास पहुंच गए तो क्या ही मिलेगा, वहां तो जल भुन के राख हो जाएंगे। तो सूर्य तो बहुत ऊपर है वहां से। तो हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ थोड़ा सा प्रकाश ही तो मिल रहा है, जिसमें हम कुछ भी नहीं जान पाते। लेकिन जब हम सूर्य के लोक में प्रवेश करके उनकी उस सारी चीजों को जानेंगे तभी तो हम कुछ पता लगा पाएंगे। मतलब मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ यहाँ पे, सूर्य से तुलना करके बता रही हूँ कृष्ण भगवान की, समझ गए। अभी बताती हूँ, पूरा होने दो, सब समझ में आ जाएगा आपको। अरे ये तो काफी बड़ा है भाई। चलिए कल मैं ना इस टॉपिक को पूरा उठाऊंगी, क्योंकि ये काफी बड़ा है, छोटा नहीं है। एक ही श्लोक, मैंने बोला नहीं, एक ही श्लोक के बहुत बहुत बड़े मीनिंग हैं। और अगर पूरा उसको अच्छे से अध्ययन करोगे तो ही तो भगवत गीता अच्छे से समझ में आएगी। और मैं यही कर रही हूँ कि आपको एक एक चीज का, एक एक लाइन का अर्थ ठीक से बता सकूँ, एक एक शब्द का अर्थ बताऊँ, क्योंकि मैंने भी ऐसी पढ़ी थी। खैर अलग बात है वो, मैंने कैसे भी पढ़ी थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से सुनो, समझो इसे। मैं इसलिए चाहती हूँ क्योंकि कृष्ण भगवान चाहते हैं। मेरा चाहना ना चाहना इधर डैट डजंट मैटर। मेरे चाहने से यहाँ धरती पे ना एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला, और उनके चाहने से सब कुछ होता है इस धरती पे। ईश्वर ही परम सत्य है, बस इतना जान लीजिए। बाकी ये कल मैं टाइम और किसी भी बात पे वेस्ट ना करके डायरेक्ट मुद्दे पे बात करूंगी, ताकि जल्दी से ये पूरा हो जाए। 2-3 पेजों का एक छोटा सा वो है श्लोक,
उसका अर्थ एक्सप्लेन किया हुआ है पूरी तरीके से, तो वही एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। अभी इसी के साथ ही हम प्रेम से बोलते हैं आगे के लिए, राधे राधे।